हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विस्तृत एजुकेशन। आज के वीडियो में हम मेवाड़ के इतिहास का आगे का देखेंगे, कौन शासन बनता है। और अब तक हमने देखा था करण सिंह तक, अमर सिंह देखा, प्रताप देखा था। प्रताप के बाद में हमने देखा है कि अमर सिंह शासक बनते हैं, अमर सिंह के बाद में बनते हैं करण सिंह जी। अब करण सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी मुगलों की, जहांगीर की। लेकिन उसमें इस दौरान हमने देखा था कि जहांगीर का पुत्र खुर्रम, जिसको बाद में शाहजहां कहा गया था, वो अपने पिता से विद्रोह कर लेता है और किसकी शरण में आ जाता है? करण सिंह की। करण सिंह जी इसको देलवाड़ा के महलों में ठहराते पहले, फिर बाद में जग मंदिर के महलों में ठहराए। अब इनके बाद शासक कौन बनता है? करण सिंह के बाद जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट जगत सिंह फर्स्ट ने क्या क्या किया था? तो इन्होंने किया है जग मंदिर के महलों का निर्माण करवाया। अब हम कहेंगे कि जग मंदिर के महलों में तो शाहजहां खुर्रम को करण सिंह ने पहले ही ठहरा दिया था, तो अब कैसे निर्माण हो रहा है? करण सिंह जी ने जग मंदिर महलों की नींव रखी थी, लेकिन निर्माण पूरा करवाया था जगत सिंह फर्स्ट ने। इन्होंने निर्माण करवाया किसका? जग मंदिर के महलों का। जग मंदिर महलों का। दूसरा इन्होंने किसका निर्माण करवाया? तो इन्होंने जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बनवाया। जगन्नाथ स्वामी का मंदिर किस शैली में निर्मित है ये मंदिर? तो ये मंदिर है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में निर्मित है। आप उदयपुर में ये प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ा मंदिर है उदयपुर का। और कैसे है? तो ये बीच में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है और चारों ओर छोटे छोटे मंदिर है। तो ये पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। इसके वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार थे इसके बाणा और बाणा का बेटा मुकुंद। ये दोनों जगन्नाथ स्वामी मंदिर के वास्तुकार थे। प्रशस्ति लगवाई है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति। और इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट। और इन्होंने किसका निर्माण करवाया है? तो इन्होंने स्वरूप सागर तालाब बनवाया। और मोहन मंदिर बनवाया। साथ ही जगन्नाथ स्वामी जी के मंदिर के पास अपनी धाय माँ का मंदिर बनवाया, जिसे धाय का मंदिर कहा जाता है। धाय माँ, और इनकी धाय माँ कौन थी? नोजूबाई। नोजूबाई। इनका क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। और इन्होंने क्या किया था इनके कार्यकाल में? तो इन्होंने अपने कार्यकाल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत कराई, जो कि क्षतिग्रस्त हुआ था। कब? अकबर ने जब युद्ध किया था 1567 में उदयपुर पर या मेवाड़ पर आक्रमण किया था तब। और तब बारूद भर के सुरंगों को, 2 सुरंगों को उड़ाया था, जिसकी धमाका इतना भयंकर हुआ था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवारों में दरारें आ गई थी। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। लेकिन हमने बाद में पढ़ा था कि अमर सिंह जी ने मुगलों के साथ संधि की थी और संधि में शर्त रखी थी, और एक शर्त उनमें से ये भी थी कि वो कभी भी मेवाड़ का जो भी शासक होगा वो कभी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं कराएगा। मरम्मत का काम कौन करेगा? मुगल करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मरम्मत करवा दी, तो मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन हुआ। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन हुआ, और उल्लंघन हुआ तो शाहजहां नाराज हो गया। उस वक्त दिल्ली का बादशाह कौन था? शाहजहां। नाराज हो गया, और नाराज हो गया तो इसने मेवाड़ रियासत से अलग कर दिया। किसको? शाहपुरा व प्रतापगढ़ को अलग कर दिया। फिर से रिपीट करते हैं, जगत सिंह फर्स्ट में केवल इतना ही है कि वो किस किस चीज के निर्माता थे। इन्होंने कोई युद्ध वगैरह विशेष चर्चा में नहीं रहा है। तो इन्होंने निर्माण करवाया जग मंदिर के महलों का। नींव रखी है करण सिंह जी ने, लेकिन जगत सिंह जी ने निर्माण करवाया जग मंदिर के महलों का। मंदिर बनवाया जगन्नाथ स्वामी का मंदिर, जो कि उदयपुर के विशेष प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। काफी बड़ा मंदिर है। किस शैली में निर्मित है ये मंदिर? तो पंचायतन शैली में निर्मित है। और वास्तुकार कौन थे? बाणा और मुकुंद। यहीं पर जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसके रचनाकार कौन थे? कृष्ण भट्ट। पास में ही अपनी धाई माँ का मंदिर बनवाया, जिसे धाय का मंदिर भी कहा जाता है। और इनकी धाई माँ का नाम क्या है? नोजूबाई। स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया और मोहन मंदिर बनवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई तो ये मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन माना गया। इससे शाहजहां नाराज हो जाता है और वो शाहपुरा और प्रतापगढ़ को मेवाड़ रियासत से अलग कर देता है। जगत सिंह फर्स्ट के बाद शासक बनते हैं कौन? राज सिंह।
1657 में दिल्ली में उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था, तब औरंगजेब ने सहायता मांगी थी। किससे? राज सिंह से। राज सिंह जी ने सहायता नहीं की थी। ये छोटा सा एक विशेष याद रखना है, क्योंकि बाद में अनबन होती है औरंगजेब और राज सिंह के बीच और युद्ध होते हैं। तो क्यों हुए थे? एक कारण ये भी माना जाता है कि उत्तराधिकारी के युद्ध में जब औरंगजेब को सहायता की जरूरत थी या सहायता मांगी थी, सैनिक सहायता, तब राज सिंह ने नहीं की थी। फिर राज सिंह के जब शासक बने तब इन्होंने सबसे पहले तो एक राजनगर कस्बा बसाया और राजसमंद झील बनवाई। राजसमंद झील बनवाई। इस झील में जब भी इसकी पाल बनाई जाती थी तो रात तक तो बन जाती थी, लेकिन सुबह देखा जाता था कि वो टूट जाती थी। तो किसी पुरोहित से पूछा था राज सिंह ने, तो इन्होंने एक उपाय बताया था, और जिसमें ये जनश्रुति है कि जिस स्त्री, पवित्र स्त्री के दाई गाल पर, दाई आंख के नीचे तिल होगा, वो अगर स्त्री इस झील की नींव रखती है तो ये झील पूरी बन जाएगी। तो इस राजसमंद झील की नींव किसने रखी थी? इनकी नींव रखी थी घेवर बाई ने, घेवर माता। तो इनका मंदिर भी बना हुआ है घेवर माता का इसी झील के किनारे। इसे 9 चौकी की पाल कहा जाता है, 9 चौकी की पाल। और यहीं पर प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? राज प्रशस्ति। इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे रणछोड़ भट्ट। तेलंग थे ये, रणछोड़ भट्ट। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। संस्कृत भाषा में कौन सा इतिहास है? मेवाड़ का इतिहास है। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है मेवाड़ का इतिहास। और कितने शिलालेखों पर लिखी गई है? तो 25 शिलालेखों पर लिखी गई है, 25 शिलालेखों पर। अब हम देखेंगे कि औरंगजेब के साथ में कैसे युद्ध होता है, लेकिन फिलहाल हम इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या देखा हमने कि राजनगर कस्बा बसाया किसने? राज सिंह ने। और राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील की नींव किसने रखी थी? घेवर माता ने। इस झील के किनारे ही घेवर माता का मंदिर भी बना हुआ है। 9 चौकी की पाल कहा जाता है क्योंकि इसमें 9 छतरियां हैं इसी पाल के किनारे जो 9 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। 9 चौकी की पाल कहा जाता है। राज प्रशस्ति लिखी हुई है इस झील के किनारे। कितने शिलालेखों पर? 25 शिलालेखों पर। और किसने लिखी है? रणछोड़ भट्ट ने। संस्कृत भाषा में लिखी है। मेवाड़ का इतिहास लिखा गया इस प्रशस्ति में। फिर हम देखते हैं कि अब औरंगजेब कैसे आक्रमण करता है। पहले तो सबसे पहले किसी भी युद्ध का कारण हमें पता होना चाहिए। तो इधर राज सिंह मेवाड़ में और दिल्ली में कौन? औरंगजेब। कुछ काम ऐसे थे जो दिल्ली में बैठे औरंगजेब ने किए और इधर राज सिंह ने मेवाड़ में उल्टा किए उनसे, या ये कह ले कि जो काम राज सिंह ने किए वो औरंगजेब को पसंद नहीं आते थे। तो सबसे पहले तो अनबन के कारण क्या थे इन दोनों के बीच? अनबन के कारण पहला और एक छोटा सा कारण तो मैंने बता दिया है कि 1657 में जब दिल्ली में उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था औरंगजेब के साथ, औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच, तब राज सिंह से औरंगजेब ने मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की थी। फिर उसके बाद में मुख्य रूप से तो क्या था कि औरंगजेब ने जजिया कर लगाए, लेकिन राज सिंह ने विद्रोह किया। दूसरा कारण, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के आदेश दिए। ये कब दिए थे? जजिया कर कब लगाया था? तो 1679 में। और मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे 1669 में। मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन राज सिंह ने मंदिर बनवाए। कौन कौन से मंदिर बनवाए? एक तो बनवाया है अंबे माता का मंदिर उदयपुर में। दूसरा द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली राजसमंद में। और तीसरा श्रीनाथ जी का मंदिर या सप्तध्वज के स्वामी का मंदिर, सप्तध्वज ध्वजा के स्वामी। और ये कहां पर है? तो ये है नाथद्वारा राजसमंद।
इधर तो राज सिंह मंदिर बनवा रहे थे और इधर इसने औरंगजेब ने आदेश दे दिए किसके, मंदिर तोड़ने के। तीसरा कारण था कि राज सिंह ने दुर्गादास को शरण दे रखी थी। अब दुर्गादास कौन था, ये सब हम मारवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे। मारवाड़ के इतिहास में हम पढ़ेंगे दुर्गादास कौन था, क्यों उसके औरंगजेब से दुश्मनी हुई और वो भागकर राज सिंह की शरण में कैसे आया, और फिर इसके बाद में वो सब हम दुर्गादास के जो भी इतिहास के अंदर रोल है वो सारा हम मारवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि राज सिंह ने किसको शरण दे रखी थी, दुर्गादास को, जो कि औरंगजेब का विद्रोही था। चौथा कारण ये था कि किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी और राजकुमारी का नाम क्या था, चारुमती। चारुमती के पिता कौन थे, चारुमती के पिता थे रूप सिंह राठौड़। ये रूप सिंह राठौड़ विवाह करवाना चाहते थे चारुमती का, किससे, औरंगजेब से, लेकिन चारुमती हिंदू धर्मी थी, एक हिंदू धर्मी लड़की थी। इसने पत्र लिखा किसको, राज सिंह को, और विवाह का प्रस्ताव किया, विवाह का प्रस्ताव रखा और राज सिंह ने इनसे विवाह कर लिया। अब विवाह की बात तो चल रही थी औरंगजेब से, लेकिन विवाह कौन कर लेता है, राज सिंह। तो अब ईगो हर्ट होता है किसका, औरंगजेब का। अब होता है युद्ध राज सिंह और औरंगजेब के बीच। इधर नया नया विवाह होता है राज सिंह का चारुमती के साथ, तो राज सिंह तो युद्ध पर नहीं जाते हैं, ये अपने एक सामंत या जागीरदार रतन सिंह चुंडावत को भेजते हैं औरंगजेब से युद्ध करने के लिए। तो वो किस प्रकार की घटना थी वो हम आगे देखते हैं। अभी इसको हम वापस से रिपीट करते हैं कि इन दोनों के बीच युद्ध के कारण क्या थे या अनबन के कारण क्या थे। सबसे पहला कारण हमने देखा था कि औरंगजेब ने जजिया कर लगाया और राज सिंह ने इसका विरोध किया था। कब लगाया था, 1679 में। 10 साल पहले ही इन्होंने मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे। इधर राज सिंह मंदिर पे मंदिर बनवाए जा रहे थे, अम्बे माता का मंदिर उदयपुर में, द्वारकाधीश का मंदिर कांकरोली राजसमंद में, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में। इधर राज सिंह ने दुर्गादास को शरण दे रखी थी और दुर्गादास कौन था, औरंगजेब का विद्रोही। चौथा कारण था किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का विवाह रूप सिंह राठौड़ करवा रहे थे किससे, औरंगजेब से, लेकिन चारुमती हिंदू धर्मी थी। इन्होंने पत्र लिखा, विवाह का प्रस्ताव किया किससे, राज सिंह से, और राज सिंह जी ने इनसे विवाह कर लिया। अब औरंगजेब आक्रमण करता है किस पर, राज सिंह पर, लेकिन राज सिंह जी किसको भेजते हैं, अपने जागीरदार, और जागीरदार का नाम क्या था, रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत नवविवाहित थे ये भी उस समय, और इनका विवाह हुआ था किससे, सहल कंवर से। सहल कंवर बूंदी की राजकुमारी थी, ये बूंदी के जागीरदार की पुत्री थी, और जागीरदार का नाम क्या था, संग्राम सिंह। इन्हीं को बाद में क्या कहा गया, हाड़ी रानी। एक ऐतिहासिक घटना होती है इस समय। रतन सिंह चुंडावत का नया नया विवाह होता है सहल कंवर से। तो जब ये इधर राज सिंह का आदेश आ जाता है कि युद्ध पर जाना है, तो इन्हें अपनी पत्नी से विदा लेना पड़ता है। तब ये अपनी पत्नी से एक निशानी के रूप में कुछ वस्तु मांगते हैं, लेकिन रानी, हाड़ी रानी या सहल कंवर को लगता है कि यदि उनके पति युद्ध में जाते हैं और बार बार उनको अपनी पत्नी की ही याद आती रहेगी, तो वो युद्ध पर केंद्रित होकर युद्ध नहीं लड़ पाएंगे या इनका फोकस हट जाएगा। तो इसलिए ये निशानी के रूप में कटार से अपना सिर काट देते हैं और उसको थाल में परोसकर दासी के साथ भिजवा देते हैं, कहाँ, रतन सिंह चुंडावत के पास। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर कि धड़ अलग कर दिया तो उसको थाल में कैसे रखा। सिर धड़ से जब अलग होता है तो थोड़ी बहुत धड़कनें चलती है, 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए। तो उन्होंने अपना सिर काट कर दे दिया किसको, रतन सिंह को। जब रतन सिंह जी ने थाल में अपनी रानी का या हाड़ी रानी या सहल कंवर का कटा हुआ सिर देखा तो इनकी रूह कांप गई और फिर इन्होंने उन्हीं के बाल से उस पूरी मुंडमाला को अपने गले में लगाया और युद्ध मैदान की तरफ चल पड़े। 1664 में देसूरी की नाल में युद्ध हुआ और इन्होंने, किसने, रतन सिंह चुंडावत ने देसूरी की नाल में औरंगजेब की सेना के साथ युद्ध किया। के साथ युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए यानी कि युद्ध को जीत गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए।
तो ये एक ऐतिहासिक घटना थी जिसमें एक रानी ने या एक जागीरदार की पत्नी ने अपना सिर काटकर दे दिया था, और फिर उसके बाद में रतन सिंह चुंडावत जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे देसुरी की नाल में कब 1664 में। इनकी रानी का नाम क्या था? हाड़ी रानी कहा जाता है इतिहास में, लेकिन इनकी रानी का नाम था सहल कंवर। कहाँ की थी ये? बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह जी की पुत्री थी। रतन सिंह चुंडावत ने इनका सिर अपने गले में बांधकर देसुरी की नाल में युद्ध भूमि में कूद पड़े और औरंगजेब के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। कब हुए थे? 1664। अब औरंगजेब युद्ध के लिए अपने बेटे को भेजता है। इधर औरंगजेब और इधर अब युद्ध में स्वयं राज सिंह आते हैं। राज सिंह और इनके साथ में कौन है? इनका शरणार्थी जो कि मारवाड़ से आए हुए हैं, दुर्गादास। औरंगजेब अपने बेटे को भेजता है, पुत्र को, और पुत्र का नाम है शहजादा अकबर। शहजादा अकबर को भेजता तो है औरंगजेब युद्ध करने के लिए, लेकिन शहजादा अकबर मिल जाता है किसके साथ? इनके साथ, विद्रोहियों के साथ मिल जाता है। औरंगजेब के लिए तो विद्रोही है, लेकिन शहजादा अकबर यहाँ पर बाजी पलट देता है और मिल जाता है किसके साथ? राज सिंह की सेना के साथ। अब इधर डेरे में कौन है? राज सिंह, दुर्गादास और शहजादा अकबर। इधर औरंगजेब को पता चलता है कि बेटे को भेजा था युद्ध करने के लिए, लेकिन बेटा दुश्मनों के साथ ही मिल गया है। तो ये एक चाल चलता है। अब औरंगजेब खुद आता है युद्ध के लिए, लेकिन ये एक चाल चलता है और इन दोनों के ही डेरों में पत्र डलवाता है। दुर्गादास और राज सिंह के डेरों में पत्र डलवाता है और पत्र में लिखता है कि राज सिंह और दुर्गादास, तुम मेरी चाल में फंस गए हो। ये तो मेरी एक चाल थी कि शहजादा अकबर को तुम्हारे साथ मिला दिया जाए ताकि तुम्हारे सारे रहस्य मुझे पता चल जाए। इन दोनों ने इसके इस पत्र की बात को सच माना था, क्योंकि किसी का बेटा क्यों विद्रोही के साथ में या शत्रु के साथ में मिल जाएगा। तो इन्होंने इसकी बात को सही माना और दोनों ही अगले दिन सुबह फरार हो गए यहाँ से। इधर शहजादा अकबर सुबह उठता है और देखता है स्वामी जी गायब। स्वामी जी गायब। तो ये भी फिर से पीछे पीछे चलता है इनके किसके? राज सिंह और दुर्गादास के। फिर से इसने इनका विश्वास जीतता है और कहता है कि ये तो सब एक चाल थी। फिर से राज सिंह और दुर्गादास मान जाते हैं, लेकिन इसी दौरान 1681 में देहांत हो जाता है किसका? राज सिंह का। और राज सिंह के बाद में शासक बन जाता है कौन? और जय सिंह अधीनता स्वीकार कर लेता है औरंगजेब की। तो यहाँ पर हमने देखा था कि रतन सिंह चुंडावत वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में औरंगजेब फिर से आक्रमण करता है मेवाड़ पर, राज सिंह पर, और इस बार आक्रमण के लिए अपने पुत्र को भेजता है शहजादा अकबर को। लेकिन शहजादा अकबर स्वयं शत्रु के साथ मिल जाते हैं, मतलब राज सिंह की सेना में मिल जाते हैं। फिर औरंगजेब को पता चल जाता है कि इधर एक हो गए हैं ये सब कौन? राज सिंह, दुर्गादास और शहजादा अकबर। तो औरंगजेब एक चाल चलता है और इन दोनों के, राज सिंह और दुर्गादास के डेरे में पत्र डलवाता है और पत्र में झूठा मूठा जोड़ देता है। इधर राज सिंह और दुर्गादास फरार हो जाते हैं अगले दिन डेरे से। यहाँ पर सुबह उठ के शहजादा अकबर देखता है स्वामी जी गायब हो गए, तो ये भी पीछे पीछे चला जाता है किसके? राज सिंह और दुर्गादास के। फिर से इनको समझाता है, विश्वास हासिल करता है, लेकिन और ये मान भी जाते हैं राज सिंह और दुर्गादास फिर से इसका साथ देने के लिए, किसका? शहजादा अकबर का साथ देने के लिए। लेकिन 1681 में देहांत हो जाता है किसका? राज सिंह का इसी दौरान। और इनके बाद शासक बनते हैं कौन? जय सिंह। और जय सिंह अधीनता स्वीकार कर लेते हैं किसकी? औरंगजेब की। अब नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे इसके आगे की कौन कौन शासक बनते हैं मेवाड़ में। मेवाड़ का इतिहास 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आज की वीडियो में बस इतना ही है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज डाउनलोड विस्तृति एजुकेशन एप्लीकेशन, जहां पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज एंड नोट्स वगैरह अवेलेबल है राजस्थान के सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।